हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार मिशन सरकारी जॉब पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार स्टेट के सोशल साइंस के अंतर्गत वर्ग 9 के नागरिक शास्त्र का भाग 5 है। इसमें परीक्षा में आने वाली अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का यह पहला क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ए मुखिया, बी वार्ड सदस्य, सी सरपंच, डी प्रमुख। तो क्या कहा जाता है दोस्तों ग्राम कचहरी के प्रधान को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? इसके ऑप्शन है ए राजस्व परिषद, बी एडीएम, सी एलआरडीसी, डी जिला जज न्यायालय। कौन नहीं आता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिला जज न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? इसके ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। ये दोनों न्यायालय जो हैं अभिलेख न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। सबसे पहले पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? इसके ऑप्शन है ए 4 बार, बी 6 बार, सी 7 बार, या डी 8 बार। कितनी बार लागू किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक समय से के लिए किस राज्य में लगाया गया था? भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक समय के लिए किस राज्य में लगाया गया था? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी केरल। कौन सा राज्य है वो दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी लोकलेखा समिति। कौन होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं है? लोकसभा एवं विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए निम्न में से कौन सा साधन नहीं है? इसके ऑप्शन है ए अविश्वास प्रस्ताव, बी कटौती प्रस्ताव, सी हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव, डी काम रोको प्रस्ताव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हड़ताल एवं बंद का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन इसके हैं ए हरियाणा, बी बिहार, सी तेलंगाना, डी आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विभाजन से पूर्व बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? बिहार के विभाजन से पूर्व बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसके ऑप्शन से ए 558, बी 324, सी 243, डी 200
99। कितनी थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विभाजन के बाद बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्ष 2000 के बाद, थी की जगह है होगा। बिहार विभाजन के बाद बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शन है ए 558, बी 324, सी 243, डी 299। कितने हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रशासनिक कार्य करता है? ऑप्शन इसके ए विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? कार्यपालिका के कितने रूप होते हैं? इसके ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। कितने होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 रूप। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसके ऑप्शन है ए एस राधाकृष्णन, बी बी.डी. जत्ती, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? केंद्रीय सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? इसके ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी विधानसभा अध्यक्ष या डी राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का आकार कितना बड़ा होता है? इसके ऑप्शन है ए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%, बी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 12%, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बराबर या डी कोई निश्चित सीमा तय नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल की बैठकें कौन बुलाता है? इसके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी उपराष्ट्रपति। कौन बुलाता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी विदेश में घूमने का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या डी बोलने का अधिकार। तो कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदेश में घूमने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, डी महान्यायवादी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया था? इसके ऑप्शन से ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता का अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19 से 22, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 22 से 26, डी अनुच्छेद 26 से 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख है? इसके ऑप्शन है ए 0 से 14 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, सी 6 से 18 वर्ष, या डी 5 से 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा मित्रों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया गया है? निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए संपत्ति का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, या डी विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शन है ए राज्य द्वारा किसी खास धर्म को प्रश्रय देना, बी राज्य द्वारा किसी धर्म को राजधर्म घोषित करना, सी राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना, या डी राज्य द्वारा किसी खास धर्म पर प्रतिबंध लगाना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन है इसके सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, बी संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता, सी सरकार बदलने के लिए आंदोलन प्रारंभ करने की स्वतंत्रता, डी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। ये हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो हथियार लेकर विद्रोह में भाग लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? इनमें से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है? इसके ऑप्शन से ए समानता का अधिकार, बी विदेश में घूमने का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विदेश में घूमने का अधिकार। हालांकि संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार के सूची में अब नहीं है, पहले पूर्व में था, लेकिन इसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस इसके ए हैं 15 दिसंबर, बी 10 दिसंबर, सी 1 दिसंबर, या डी 11 दिसंबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? इसके ऑप्शन है ए 10 अगस्त 1998, बी 15 अगस्त 2000, सी 12 अक्टूबर 2005, डी 14 अगस्त 2008। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसके ऑप्शन हैं ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन,
सी 76वें संविधान संशोधन, डी 51वें संविधान संशोधन। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? किस व्यक्ति ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शंस इसके हैं जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी या डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी कानून किस वर्ष पारित हुआ? इसके ऑप्शन है ए 1993, बी 1991, सी 2001 या डी 2002। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? शिक्षा के अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 29, सी अनुच्छेद 27, डी अनुच्छेद 24। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अनुच्छेद बी अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन है? इसके ऑप्शन है ए समानता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, यानी अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 10, डी 11। तो वर्तमान में भी कितने मौलिक कर्तव्य हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 11। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध किससे है? जानकारी कॉल सेंटर का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है ए मानवाधिकार से, बी सूचना के अधिकार से, सी समानता के अधिकार से, डी स्वतंत्रता के अधिकार से। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सूचना के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसके ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 6, डी 10। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय लेख कब जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय लेख कब जारी करता है? इसके ऑप्शन है ए कानून निर्माण के समय, बी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए, सी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, डी किसी भी मुद्दे पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन से ए मनुष्यों के क्रय विक्रय से प्रतिबंध से, बी
धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध से, सी बेगार लेने पर प्रतिबंध से, डी बाल श्रम पर प्रतिबंध से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धर्म परिवर्तन के प्रतिबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है वीडियो का दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन से ए जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार, बी अपनी इच्छा से धर्म पालन का अधिकार, सी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, डी अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जबरदस्ती धर्म पालन करवाने का अधिकार, यानी भारत में किसी को भी जबरदस्ती कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।